नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे, आज का हमारा वीडियो रहेगा कि जो गति वाला पोर्शन हमने पढ़ा था उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएं आपको। ठीक है, वैसे तो मैं क्वेश्चन आपको जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया और इनके अंदर जैसे भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं आपको वैसे करवा चुका। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आज लेने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आज हम लेंगे गति के आए हुए क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को कहा जाता है। देखिए दोस्तों कि हमें ऐसा कहा गया कि द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को कहा जाता है कि द्रव्यमान और वेग होता है उसको गुणा कर दिया जाए तो इससे क्या प्राप्त होगा। तो हमारे जो चार आंसर दे रखे हैं वो दे रखे हैं, वेग, विस्थापन, सी संवेग और डी दे रखा है त्वरण। ठीक है दोस्तों, कि हमें चार दिए हुए हैं ऑप्शन। पहला वेग दे रखा है, दूसरा विस्थापन देख रहा है, तीसरा संवेग और चौथा त्वरण दे रखा है। यदि आपने हमारे थ्योरी के पूरे पार्ट देखे होंगे तो आपको यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी। जो संवेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। जो संवेग होता है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया सी, संवेग। क्या हो गया? संवेग। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु होती है, क्या होती है? कोई भी वस्तु, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। राजस्थान और केंद्र शासित केंद्र के अंतर्गत जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल पहला है गतिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई। किसके कारण? गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ये ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि न्यूटन
का पहला नियम, जो न्यूटन था उसका पहला नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला नियम संकल्पना देता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या बताना चाह रहा है, वह इसमें हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा ए है, न्यूटन का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है। तो पहला है हमारा प्रतिक्रिया बल की, या ऐसे कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, क्या क्रिया प्रतिक्रिया की। क्रिया प्रतिक्रिया का। तीसरा है संवेग का, और जो सी है वो है जड़त्व का, और डी इनमें से कोई नहीं। जब हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा था तो उस प्रथम नियम का एक नाम बताया था जड़त्व। क्या बताया था? जड़त्व। कि जो जड़त्व का नियम होता है वही क्या है, इसका दूसरा नाम है। तो हमारा न्यूटन का पहला नियम हमें किसकी संकल्पना देता है, मतलब जो हमारा न्यूटन का पहला नियम था वह नियम क्या बताता है हमें, जड़त्व के बारे में बताता। किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि जो न्यूटन का पहला नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। ठीक है दोस्तों, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि गैलीलियो ने, हमारा क्वेश्चन है कि गैलीलियो ने गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है? जो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक गिरते हुए पिंड का नियम दिया। ठीक है, कि जो गैलीलियो था उन्होंने क्या किया कि गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हो गया पहला गति का प्रथम नियम, ये हो गया गति का द्वितीय नियम, यहाँ सी हो गया गति का तृतीय नियम। ठीक है, और डी हो गया उपरोक्त सभी। जो गैलीलियो ने गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारा गति का प्रथम नियम। क्या? गति का प्रथम नियम। या हमारे इसके नाम से आ जाए कि जो गैलीलियो ने गिरते पिंड के बारे में किस नियम को प्रतिपादित किया, तो इसकी जगह ये आ सकता है कि जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम भी आ सकता है। तो दोनों में से एक भी आ जाता है, या तो गति का प्रथम नियम लिखा हुआ आएगा या जड़त्व का नियम लिखा आएगा, तो उससे क्या कहेंगे, गैलीलियो ने गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चनों की हम बात करते हैं कि जो आगे के क्वेश्चन है वो है कि एक लकड़ी एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी पर कील ठोकना आसान नहीं होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी पर कील ठोकना आसान नहीं होता है, लेकिन स्थिर लकड़ी पर कील ठोकना आसान होता है।
क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र रूप से लकड़ी पर, जो एक लकड़ी है जो स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, लटकी हुई है, उस लकड़ी पर जो कील ठोके हैं अब, तो उस जो एक हमारे पास लकड़ी है, उस लकड़ी है जो स्वतंत्र रूप से लटक रही है इस प्रकार से, तो उसे क्या करेंगे, इस पर कील ठोकना आसान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आसान। लेकिन क्या होता है कि इस लकड़ी को यदि स्थिर कर दिया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है, तो उस पर कील ठोकना आसान क्यों होता है? तो यह क्यों होता है, तो इसके जो एग्जाम वो दे रखे हैं, ये देख रहे हैं, संवेग के कारण, ये दे रखा है बल के कारण, तीसरा है जड़त्व के कारण, और जो हमारा डी है वो है दाब के कारण। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या है, जड़त्व। क्या है दोस्तों? जड़त्व। हमारा आंसर जड़त्व है, क्योंकि जड़त्व ने बताया था, जड़त्व के नियम के अनुसार या गति के प्रथम नियम के अनुसार कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि उसको हम गतिशील अवस्था में लाते हैं तो वह क्या करती है, अपने इस परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस पर क्या होगा, जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें आसानी से ठुक जाती है। क्यों? क्योंकि वह जड़त्व के नियम के कारण। किसके कारण? जड़त्व के नियम के कारण, या गति के प्रथम नियम के कारण। गति के प्रथम नियम के कारण। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक है, तो ए दे दिया, वो दे दिया मीटर, बी दे दिया मीटर प्रति सेकंड, सी दे दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डी दे दिया मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, त्वरण का ऐसा ही मात्रक है, तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, तो इसके अंतर्गत आएगा हमारा आंसर मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, हमारे त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है कि पत्थर को ठोकर मारने पर, किसको? पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट क्यों लगती है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देता हूँ गति के प्रथम नियम, यहाँ पे गति का सेकंड नियम, यह है गति का तृतीय नियम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कि पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट क्यों लगती है? तो इसमें हमने पढ़ा था कि गति का जो तृतीय नियम था, क्या पढ़ा था? तृतीय नियम। तो तृतीय नियम या इसकी जगह ऐसे आ जाए, या इसकी जगह हमें यह भी दे सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कि जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार भी हो सकता है ये। ठीक है दोस्तों, या दे सकता है गति का तीसरा नियम। तो जो किसी व्यक्ति को जो चोट लगती है, क्या लगती है? चोट लगती है, तो क्या करता है कि पत्थर को मारेगा तो दोनों के मध्य क्या होगी? क्रिया प्रतिक्रिया होगी, इस कारण से हमें चोट लगती है। तो इसमें का आंसर क्या होगा? गति का तीसरा नियम। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। कि रॉकेट
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या रॉकेट की जेट भी आ सकता है। गति का प्रथम नियम, गति का सेकंड नियम, गति का थर्ड नियम, उपरोक्त सभी। तो जो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा जो रॉकेट होता है वो सिद्धांत करता है गति का तृतीय नियम पर। क्रिया प्रतिक्रिया, किस पे? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, या गति का थर्ड नियम। इसके अनुसार क्या करता है हमारा जो रॉकेट होता है वो कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, नियत चाल से, कि नियत चाल से गति करने वाली, अगला क्वेश्चन है कि नियत चाल से, किसे? नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी व समय ग्राफ बनेगा। कि कोई भी वस्तु है जो नियत चाल से गति कर रही है, तो उस वस्तु में दूरी और समय का ग्राफ कैसे बनेगा? तो हमारा पहला एग्जाम वो है बिंदु आएगी, इसमें भी पूछ लिया कि सरल रेखा प्राप्त होगी हमें। तीसरा दे दिया कि वृत्त बनेगा, और चौथा दे दिया कि वक्र बनेगा। हमने चाल के अंतर्गत 9 प्रकार के ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, जो हमने गति का पार्ट पढ़ा था, इसके अंदर एक पार्ट में हमने गति के वीडियो के ग्राफों के बारे में अध्ययन किया था। तो उन ग्राफों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो इसका नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा आएगा? सरल रेखा का आएगा। कैसा आएगा दोस्तों? सरल रेखा का। सरल रेखा कैसे? यहाँ पे चाल है, यहाँ पे दूरी है। इसका इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा कि स्ट्रेट लाइन, हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? सीधी रेखा। तो यह जो ग्राफ प्राप्त होगा कैसे बनेगा? सरल रेखा प्राप्त। कैसा? सरल रेखा प्राप्त। ठीक है दोस्तों, कि गति के प्रथम नियम को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका ए था कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम, बी था जड़त्व का नियम, तीसरा था संवेग का नियम, चौथा था उपरोक्त सभी। तो गति के प्रथम नियम को हमने पढ़ा था कि गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी क्या कहते हैं? जड़त्व का कहते हैं, कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला बी। यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बाकी के और क्वेश्चन देखते हैं कि जो जेट है, जो जेट विमान हो गए या रॉकेट हो गए, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम लेते हैं, कोई खिलाड़ी कैच पकड़ते वक्त अपना हाथ
पीछे क्यों लेता है? कोई खिलाड़ी कैच पकड़ते वक्त अपना हाथ पीछे क्यों लेता है? यह किस नियम से संबंधित है? तो जो कोई खिलाड़ी कैच पकड़ते वक्त अपने हाथ को पीछे क्यों लेता है, तो यह क्वेश्चन है जो हमने वीडियो में पढ़ा था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है जो आप कमेंट में देकर भी बता सकते हैं। ये आपके लिए है यह क्वेश्चन कि कोई भी खिलाड़ी कैच पकड़ते वक्त अपना हाथ पीछे क्यों लेता है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है गति का, क्या है, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।